राम राम। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का यह निरपक्ष का अंग है, जहाँ पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज निरपक्ष क्या है उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण देते हैं। सबको न्याव करे नर सोई, जाघट अणभे ज्ञान प्रकाशा। हृदय आँख खुले उर अंतर, दसवें द्वार किया तत्वासा। ज्ञान सुमांड सबे विध सूझी, भेद सुपांच पिछाण लिया है। सोच विचार कहे सुखदेव जी, ब्रह्म ज्ञान तकेस किया है। देखो, बड़ा ही सुंदर तरीके से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें समझाते हैं कि सबको न्याव करे नर सोई, जाघट अणभे प्रकाशा। जो निरपक्ष है, जो सभी बातों का न्याय कर सकता है, सही क्या है गलत क्या है ये जिसको समझता है, और जिसके घट में अनुभव के ज्ञान का प्रकाश हुआ है, वही मनुष्य सबका न्याय करेगा। निरपक्ष हुए बिना कोई खरा नहीं कहता। जब तक निरपक्षपातीपना तुम में नहीं आएगा तो तुम सत्य ज्ञान जो है वो बता नहीं सकते। लेकिन जिसको अनुभव ज्ञान का प्रकाश हुआ है, जिसके भीतर हृदय की जो आंखें हैं, यानी अंतर के पट जिसके खुल जाते हैं, और जिसने 10वें द्वार के परे अपनी बस्ती कर ली है, यानी उसकी रहनी जो है अब कंठ में नहीं है, अब वो तो 10वें द्वार में रम रहा है। और वहाँ जाकर वो जब सब देखता है तो उसे ज्ञान दृष्टि से सभी विधि जो है अलग अलग दिखाई देने लगती है। वह पांचों भेदों को जानता है, पांचों भेदों को उसने पहचान लिया है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझकर विचार करके कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तो वही कहेगा, उस सत्स्वरूप का ज्ञान तो वही कहेगा जो निरपक्ष है। यहाँ पर इस जगत में हम जो देखते हैं, लोग अपने पक्ष का ज्ञान बताते हैं और ये बताते हुए ज्ञानी बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, महंत बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। लेकिन उनमें अनेक प्रकार के विकार हमको देखने को मिलते हैं, जैसे लोभ है, जैसे मोह है, जैसे क्रोध है, काम है, दंभ है कि हाँ मैं संत हूँ, मैं महंत हूँ, मैं जीवों को तारता हूँ, मेरे पास में इस प्रकार का ज्ञान है, मैं जो जानता हूँ वो कोई नहीं जानता। चाहे वह सत्स्वरूप का हो, चाहे वह तीन लोक का ज्ञान हो, जब तक ये बातें हमारे अंदर रहेगी तब तक वह निरपक्ष नहीं है। निरपक्ष तो वो है कि जो इन बातों से परे निकल गया है, उसको ना तो किसी से दोस्ती है, ना तो किसी से बैर है। वह तो सारी बातें जो है एकदम निरपक्ष कहता है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना तो जगत से लेना देना है, ना तो देवी देवताओं से लेना देना है, ना तो किसी तीन देवों से लेना है।
उसको किससे कुछ नहीं लेना, उसने तो अपने घट में ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। लेकिन इस जगत में ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो अपना पक्ष रखते हैं। गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु की बात, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य निरपक्ष है, यानी किसी का पक्ष नहीं लेता। हम यहाँ पर इस जगत में देखते हैं कि हर कोई अपना अपना पक्ष लेकर बोलता है कि ये भक्ति करने से ये होगा, उस भक्ति से वो होगा, इस भक्ति का फल ये मिलेगा, उस भक्ति का फल वो मिलेगा। आप विष्णु की शरण में जाओ, आप कृष्ण की शरण में जाओ, आप और किसी रामचंद्र की शरण में जाओ, आप ब्रह्मा विष्णु महादेव की शरण में जाओ, यही परमात्मा है। लेकिन जो निरपक्ष व्यक्ति है वह किसी एक का पक्ष नहीं लेता है। और ये सब कहते हुए, ये जो हमको भक्ति के बारे में कहते हैं, किसी का पक्ष लेकर कहते हैं, उनमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार का दंभ है, अनेक प्रकार से मोह है उनके अंदर, लोभ है, क्रोध है, कई बातें उनमें हमको दिखती है। लेकिन आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो निरपक्ष मनुष्य है वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और दंभ ये नहीं रखता है। और वो 8 प्रहर, वह जो एक परमात्मा है, उस एक परमात्मा का जो गुण है वह गाते रहता है। निरपक्ष मनुष्य जो है वह ना तो पाप जानता है ना तो पुण्य जानता है। उसको किसी बात का हर्ष भी नहीं होता। यदि कोई मर गया तो उसको दुख भी नहीं होता, और वह किसी बात की चिंता भी नहीं करता, और वे श्वासोश्वास में जो है भजन करते हैं। कामहीन क्रोध डिंब लोभहीन मोह है, अरियाट पौर सुन राम गुण गावहे, पापहीन पुण्य हर्ष शोग नहीं साहसो, सासयु सास घर नाभधि सधाव है। निरपक्ष मनुष्य जो है वह काम, क्रोध, लोभ, मोह इनसे परे रहता है। 8 पहर जो है उस राम जी, वह जो राम जी है, वह जो परमात्मा है, उसका गुण गाता है। उसी प्रकार से जैसे समझाया गुरु महाराज ने कि पाप पुण्य यह कुछ भी नहीं जानता है, उसको तो किसी प्रकार का हर्ष भी नहीं होता। यदि कोई मर गया तो उसकी चिंता या फिक्र भी नहीं होती। वे श्वासोश्वास भजन करते हैं। उनकी श्वास जो है नाभि तक दौड़ती है। उनको किसी से भी राग, किसी से भी प्रीति, किसी से भी द्वेष, ये मेरा ये तेरा, ऐसी धारणा भी नहीं होती। वे निरपक्ष है। वे किसी का भी पक्ष न लेते हुए ज्ञान कहकर दूसरों को समझाते हैं, उस परमात्मा का ज्ञान समझाते हैं, उस सत्स्वरूप का ज्ञान समझाते हैं। वे निरपक्ष किसी का भी पक्ष न लेते हुए उस राम नाम का रस जो है, उस परमात्मा के नाम का जो रस है, वे हमेशा उसे ही पीते हैं। और ऐसे जो जन है, ऐसे जो संत है, वे राम जी को भाते हैं, वे परमात्मा को भाते हैं। वे किसी का पक्ष नहीं लेते। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, ऐसो हरि जन हर राम जी को प्यारो, घर बन मधे मन एक हूँ रहावे है, वासन उपास भूल आन नहीं पूजवा, वेदन कुरान युग सुख नहीं गाव है। ऐसे जो हरिजन है
ऐसे जो राम जी के जन है, ऐसा जो राम जी का जन होगा, वे घर में या वन में, चाहे वे घर में रहे चाहे वे वन में रहे, दोनों जगह है उनका मन जो है एक जैसा होता है। लेकिन जो पक्षपाती है वे अगर वन में रहेंगे तो घर की सोचेंगे, घर में रहेंगे तो वन की सोचेंगे। जैसे संत कहते कि जुग माही ऐसे रहो जो जिभ्या मुख माए, और घीव घड़ा भक्षण करे तो भी चिकनी ना आए। वे वन में रहो चाहे घर में रहो, उनका मन जो है हमेशा एक जैसे रहता है। वे वास उपवास कुछ नहीं करते, ना कोई व्रत करते हैं, ना किसी इष्ट देवता को पूजते हैं, ना तो किसी आन देवता की उपासना करते हैं। वह जो एक परात्परी परमात्मा पुरुष, जो अमर पुरुष विनाशी है, वह मालिक है, उसको छोड़कर वे किसी को नहीं पूजते। वे वेदों को भी नहीं मानते, कुरान नहीं मानते, पुराण नहीं मानते, और इस संसार में कुछ मुझे सुख मिलना चाहिए ऐसी भी अपेक्षा नहीं रखते। पार पेल तीन तीर लोक सूर देव नहीं धारणा, पारा पेल ब्रह्म सूजु प्रीत सो लगाई है, कह सुख राम ऐसो साधु जन जुग माई, हम तो वे सगे यार सुनो गुर भाई है। देखो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं कि वे किसी भी देवता की उपासना नहीं करते, ना तो वेद मानते हैं, ना तो पुराण मानते हैं, ना तो कुरान मानते हैं, और वे संसार में कुछ मिलना चाहिए ऐसी भी अपेक्षा नहीं रहते। जैसे तपस्या करके राजा होता है, या 100 यज्ञ करके इंद्र होता है, तो ऐसे संसार के सुख के लिए कर्म भी नहीं करते कि मुझे संसार में सुख मिलना चाहिए, वे इसको भी नहीं मानते। और वे जो त्रिलोकी के जो 3 देव है, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और जो सूर है यानी 33 करोड़ देवता, इनको भी धारण नहीं करते। वे परा यानी श्रेष्ठ, पेल यानी सबसे दूसरी तरफ के, हम जो कहते हैं कि परात्परी से 2 देश है, एक परमात्मा का और एक आत्मा का, तो वह जो परमात्मा का जो देश है उससे उनकी प्रीति लगी रहती है, वह जो सत्य स्वरूप है उससे उनकी प्रीति लगी रहती है। और ऐसे जो साधुजन है संसार में, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मैं और वे हम तो सगे भाई है। ऐसा इस निष्पक्ष के अंग में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी को कहते हैं। राम राम।